आपका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन पर। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 की सोशल साइंस की वर्कशीट, जिसका नाम है, जो चैप्टर 1 रिसोर्सेज से लिंक्ड है। और आज डेट है 25 सितंबर 2020, वर्कशीट नंबर 3। इसका टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स। आज हम ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑल द थिंग्स which meet the need of human beings are called resources। जो भी चीज़ें जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज कहलाती हैं। वो रिसोर्सेज कहलाती हैं। Human resources are the capital that can be used in production, hence human being is considered the most important resource। ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं वो एक तरीके का पूंजी है जो कि प्रोडक्शन में काम आती है, और ह्यूमन बीइंग मतलब जो इंसान है उसको सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स कंसीडर किया गया है, सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स कहा जाता है। एजुकेशन एंड हेल्प पीपल टू मेक वैल्यूएबल रिसोर्सेज। हमारी जो पढ़ाई होती है, एजुकेशन मतलब पढ़ाई, और हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, जो है वो बहुत हेल्प करता है लोगों को एक वैल्यूएबल रिसोर्स होने में, एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने में। Human transforms the nature-given substances materials through his knowledge into useful resources which are called man-made resources। जो एक इंसान होता है वो जो प्रकृति से जो भी हमें चीज़ें मिलती हैं उसमें अपनी नॉलेज लगा के, उसमें अपनी पढ़ाई का यूज़ करके, उसमें अपने रिसोर्सेज का यूज़ करके उसको एक यूजफुल रिसोर्स बनाता है, जो कि मैन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं। मैन मेड रिसोर्सेज का मतलब हो गया इंसान द्वारा बनाए गए रिसोर्सेज। इसका एग्जांपल है मेडिसिन, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। There are some important man-made resources without which the life of human being will be stopped, such as means of transport। अब ये मैन मेड रिसोर्सेज के कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसके बिना एक इंसान की जिंदगी रुक जाएगी। जैसे कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, टेलीफोन, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर एक्सेट्रा। ये बात बिल्कुल सही है। आज के समय पर टेलीफोन ना हो, टेलीविज़न ना हो, मोबाइल फ़ोन ना हो, कंप्यूटर्स ना हो, तो हमारी ज़िंदगी एक थोड़ा, या हमारे आने जाने का साधन ना हो तो हमारी ज़िंदगी रुक जाएगी बिल्कुल। In this way, man is a creative and social animal in a production institution more than object or resource। जो एक इंसान होता है वो एक क्रिएटिव और सोशल मतलब वो क्रिएटिव मतलब कुछ नया करना, और सोशल मतलब लोगों से मिलजुल के रहना। जो इंसान है वो एक क्रिएटिव और सोशल एनिमल है जो कि किसी किसी वस्तु या कोई रिसोर्स होने के बजाय प्रोडक्शन इंस्टीट्यूशन है, जो कि प्रोडक्शन मतलब कुछ चीज को पैदा करना, कुछ चीज बनाना, उस चीज की क्षमता एक इंसान में ज्यादा है, जहाँ की एक इंसान एक रिसोर्स हो या फिर इंसान एक कोई ऑब्जेक्ट हो उसमें उससे। चलिए, लेट्स डू एन एक्टिविटी। सी द फॉलोइंग नेम्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज क्रिएटेड फ्रॉम देम। फॉर योर हेल्प एन एग्जाम्पल इज गिवन इन द फ्रंट ऑफ ईच वन। अब हमें ये देखना है और इसको देख के यहाँ पर लिखना है कि क्या क्या चीजें इनसे बनती हैं। ट्री मतलब पेड़, पेड़ से क्या मिलता है हमें? लकड़ी, लकड़ी से क्या बनती है? टेबल। इसमें कुछ कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, आप भी अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल्स इसमें लिखिएगा। क्या क्या मिलता है हमें? चेयर्स मिलती हैं, डोर्स, ब्लैक बोर्ड, विंडोज, ये सब मिलता है। आयरन से हमें क्या मिलता है? कार, साइकिल, सिलेंडर, बेंचेस, रॉड्स। कॉटन, कॉटन की शर्ट पहनते हैं हम। बेडशीट्स होती है कॉटन की, बैग, साड़ी, टॉवल। पानी, वाटर, वाटर से हमें पावर मिलती है। उसके अलावा हम कोल्ड ड्रिंक बनाने में भी काम आता है, खाना बनाने के लिए भी पानी यूज होता है, और बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आपको उसके आगे और एग्जांपल्स अगर कुछ आता है तो आप ज़रूर इसमें लिखिएगा। क्ले, क्ले मतलब मिट्टी, मिट्टी क्या? स्टैचू बनाने के लिए, ब्रिक्स बनाने के लिए, पॉट बनाने के लिए,
इन सब चीज़ों के लिए काम आती हैं। बाय अंडरस्टैंडिंग द अबव टेक्स्ट वी कैन से दैट humans are considered resources because they convert the objects present in nature into resources according to their needs and abilities. ह्यूमन को मतलब एक इंसान को रिसोर्स इसलिए कहा गया है क्योंकि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को बदल के किसी भी चीज़ को बदल के जो हमें नेचर से मिलती है उसको बदल के एक रिसोर्स में कन्वर्ट कर देता है जैसा कि उस एक इंसान को ज़रूरत होती है या उसकी एबिलिटी होती है, उसकी ज़रूरत या फिर उसके क्षमता के हिसाब से। Human resource is important because human abilities and skills help in making natural material valuable and useful resources. जो ह्यूमन रिसोर्स है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो इंसान की एक एबिलिटी होती है, इंसान की एक क्षमता होती है, और जो इंसान की अंदर स्किल का मतलब हो गया उसको उसके अंदर कुछ नया करने की तरीके या कोई भी किसी भी प्रकार की उसके अंदर एक कला है, वो जो करने की क्षमता होती है वो क्या करती है, वो मदद करती है नेचुरल मटेरियल मतलब जो हमें नेचर से चीज़ें मिलती हैं उसको वैल्यूएबल मतलब कीमती और यूजफुल बनाने के लिए, यूजफुल रिसोर्स बनाने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी जड़ी बूटियां मिलती हैं, जड़ी बूटियां मिलती हैं वो हमें नेचर से मिलती है, नेचर से मिलती है, पर इंसान उसमें अपनी क्षमता और अपने दिमाग का प्रयोग करके उसको दवाई में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। Man-made resources are those resources that humans create using natural materials. For example, means of transport, equipment, medicines, institutions, schools, hospitals, etc. Man-made resources कौन से होते हैं? Man-made resources वो resources होते हैं जो कि एक इंसान बनाता है नेचुरल मटेरियल्स की मदद से। जैसे कि मैंने बताया था मेडिसिन, ये रहा मेडिसिन एग्जाम्पल है। उसके अलावा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आने जाने की जो भी सुविधाएं होती हैं हमारी, इक्विपमेंट, इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, हॉस्पिटल एक्सेट्रा सब। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया हमारे पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन रिसोर्सेज? इसका आंसर है ये, अभी हमने पीछे पढ़ा है। Humans are considered resources because they convert the objects present in nature into resources according to their needs. सेकंड क्वेश्चन है, why is human resource important? इसका आंसर है ये, ह्यूमन रिसोर्स इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ह्यूमन एबिलिटीज एंड स्किल्स हेल्प इन मेकिंग नेचुरल मटेरियल्स वैल्यूएबल एंड यूजफुल रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द मैन मेड रिसोर्सेज दैट हैव मेड अवर लाइफ मोर सिंपल। अब हमें यहाँ पर मैन मेड रिसोर्स बताना है जो एक इंसान ने कोई रिसोर्स बनाया हो जो जिसने हमारी जिंदगी बहुत आसान कर दी हो। तो मैंने अपनी तरफ से लिखा है व्हीकल्स, मतलब जो हमारे आने जाने का जो जैसे स्कूटर, बाइक, गाड़ी या बसेस या ये सब व्हीकल्स कहलाते हैं ये। एंड स्मार्टफोन्स, जो फोन्स होते हैं हमारे, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैन मेड रिसोर्स के एग्जांपल है जो इन्होंने हमारी ज़िंदगी बहुत सिंपल कर दी है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, विच मैन मेड रिसोर्स डू यू लव द मोस्ट एंड वाई? हमसे पूछा गया है कि आपको कौन सा मैन मेड रिसोर्स मतलब इंसान द्वारा बनाई गई कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत अच्छी लगती है और क्यों? तो आप अपनी तरफ से इसमें कुछ भी आंसर लिख सकते हैं, पर मैंने इसमें ये लिखा है, स्मार्टफोन इज द बेस्ट मैन मेड रिसोर्स। स्मार्टफोन जो हम यूज़ करते हैं वो बहुत मतलब बेस्ट है, और उसको मैं इसलिए पसंद करता हूँ विच आई लव द मोस्ट बिकॉज इट कैन बी यूज फॉर कम्युनिकेशन विद पीपल्स। आपको पता ही है फोन जो होते हैं उनसे हम किसी भी इंसान से बात कर सकते हैं। एंड फॉर ब्राउजिंग एंड स्टडिंग थ्रू वेरियस ऐप्स, और हम स्मार्टफोन के थ्रू पढ़ भी सकते हैं। आजकल आप सभी स्मार्टफोन्स के थ्रू ही पढ़ रहे हैं ना, आपके घर में स्मार्टफोन होगा, एंड्रॉयड फोन होगा, उसके थ्रू ही पढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ प्लीज़ सभी चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको पढ़ने के लिए मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके बेल आइकन दबाने से आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू।